हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो इफ़ यू आर प्लानिंग और इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे कनाडा जाना है, कि मैं यहाँ पे कनाडा जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा, वहाँ पे एक पीआर ले लूँगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, या जिस प्रोफाइल में मैं जा रहा हूँ या जो प्रोफाइल मेरी है, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, क्या वहाँ पे आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। डजेंट मैटर किसी भी वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे आप स्टडी पे जा रहे हो, एलएमआई पे जा रहे हो, रिफ्यूजी बन के जा रहे हो, स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हो, आप किसी भी वीज़ा पे जा रहे हो, आपका मेन मोटिव है कि मुझे यहाँ पे पीआर लेना है सून एज पॉसिबल। और अगर मैं स्टडी पे भी जा रहा हूँ या किसी और वीज़ा पे भी जा रहा हूँ, क्या मुझे वहाँ पे उस तरह की पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, मैं वर्क परमिट पे आ जाऊँगा या मैं स्टडी पे हूँ, तो कोई ऐसी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या किस तरह के स्किल्स मुझे सीखने चाहिए, किस तरह की चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस मेरे पास होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट मेरे पास होना चाहिए, जिससे मेरी लाइफ ईजी हो जाए, मुझे वहाँ पे आराम से पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब मिल जाए, मैं अपने सारे एक्सपेंसेस बियर कर सकूँ, मैं अपना रेंट अकोमोडेशन ग्रॉसरीज सब कुछ खरीद सकूँ, मुझे कोई दिक्कत ना आए फाइनेंशियली। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो, या जो मैंने लोन लिया हुआ है, अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, या जो मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका मुझे रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मीन्स मैं वापस हो चुका पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, होना भी चाहिए, दैट्स टोटली फाइन। सो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप किसी भी प्रोविंस में जाते हो, किसी भी सिटी में जाते हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आप किसी भी लोकेशन में जा रहे हो, विलेज हो, टाउन हो, म्यूनसिपालिटी हो, या कोई मिनी सिटी हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करना, चेक ज़रूर करना, वहाँ का कल्चर कैसा है, लोग कैसे, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, किस तरह की स्किल्स आपको रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह की स्किल्स आपके पास है, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ सीआरएस में भी, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स में भी, इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग भी। सो आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं वीडियो को 5 to 6 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दूँ। सो लिसन इट वेरी केयरफुली, and if you're new to my channel, you support by subscribing it, and if you have any other question regarding anything, just let me know in the comment section, and if you need a mini session one to one, you can DM me on Instagram, और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं हर किसी के साथ। सो आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस, माई नोन, जो भी लोग नोन में हैं, फैमिली का एक्सपीरियंस, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस, बिकॉज आई ऑलरेडी ट्रेवल एवरीवेयर इन कैनेडा, चाहे वो नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक हो, सस्कैचुअल, मैनिटोबा, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, क्यूबेक, हर जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, हर जगह रहा हूँ। सो आई नो वेरी वेल, आई वर्क देयर, आई लिव देयर। मैं टाउन में भी रहा हूँ, गाँव में भी रहा हूँ, सब मैं सिटी में भी रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिकॉज आई एम नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मैं आपको यहाँ पे हवा हवाई वाली बातें नहीं करूँगा, जो जैसा है मैं वैसे बात करूँगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ कि आपको कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, कैसे अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखना है, और किस तरह के स्किल्स की आपको सीखने की रिक्वायरमेंट है, जिससे आपकी लाइफ वहाँ पे ईजी हो जाए। सो देखो, एक तो चीज़ बता दो, कनाडा की जॉब सिचुएशंस बहुत डामाडोल है। अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, बहुत कम है, हद से ज़्यादा बहुत कम है। इमिग्रेंट्स बहुत है, डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे, चाहे वो रिफ्यूजी हो, स्टडी पे हो, स्पाउस वीज़ा हो, एलएमआई पे हो, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, जो कन्वर्ट करवाना चाहता है एलएमआई पे, या जो कैनेडियन पीआर होल्डर है, एम्प्लॉय या कैनेडियन सिटीजन है, बहुत सारे लोग हैं। दे आर नॉट इमिग्रेंट्स, पीआर होल्डर और सिटीजन, बट वहाँ पे जितने भी लोग हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से नहीं है। पहली बात तो जॉब्स बहुत कम है, ये भी डिपेंड करता है, वेरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, सिटी टू सिटी और प्लेस टू प्लेस, और ये भी डिपेंड करता है आपके पास स्किल्स किस तरह के हैं। इफ़ यू थिंक कि मेरे पास स्किल्स नहीं है और मैं फूड काउंटर अटेंडेंट की, कैशियर की, रेस्टोरेंट में या वॉलमार्ट में या किसी भी तरह की जॉब कर लूँगा, रिटेल चेन में, लोकल चेन में, या मैकडी में, टिम हॉर्टन में, आई थिंक इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये कनाडा 5-6 साल पहले ऐसा होता होगा, कोविड से पहले, कोविड के बाद सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है। सो गेटिंग अ जॉब राइट नाउ, इट्स नॉट दैट ईजी, डजंट मैटर विच प्रोविंस यू लिव, 5-6 महीने, 8-9 महीने लगेंगे। इफ़ यू हैव अ स्किल्स, ओनली देन पॉसिबल। इफ़ यू हैव अ रेफरेंस, ओनली देन इट वुड बी पॉसिबल टू गेट अ जॉब, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। अदरवाइज हर चीज़ में लगे हुए हैं, इट्स नॉट दैट ईजी, तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। देखो, अगर आपके पास स्किल्स है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे स्किल्स प्लम्बर के रिगार्डिंग हो, मैकेनिक के रिगार्डिंग हो, कारपेंटर के रिगार्डिंग हो, इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग हो, नेल एक्सटेंशन के रिगार्डिंग हो, हेयर एक्सटेंशन के रिगार्डिंग हो, नेल पेंटिंग के रिगार्डिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के रिगार्डिंग हो, फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग हो। फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत डिमांड है, आप फ्रीलांसिंग पढ़ा सकते हो, या अगर आप कोई यूट्यूबर हो, या अगर आप व्लॉगिंग कर सकते हो, आप बहुत अच्छे गेमर हो, तो आपके पास थोड़े बहुत चांसेस है कि टू अर्न अ मनी। बट ये व्लॉगर वाला काम, ये फ्रीलांसिंग हो गया। लेकिन जो मैंने इससे पहले चीज़ें बोली,
अगर ये आपको स्किल्स आते हैं, जितने ज़्यादा आते होंगे उतनी आपकी लाइफ ईजी होगी, अदरवाइज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं पैसे कमा पाओगे। और आपको जितनी भी जॉब्स मिलती है 90 टू 95% रेफरेंस के थ्रू ही मिलती है। कनाडा में अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत महंगाई है। और एक चीज़ आपको मैं और ऐड करना चाहूँगा, जब भी आप कनाडा जा रहे हो, डजेंट मैटर विच कंट्री बिलोंग, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना के जाना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा सो इट्स ईजी फॉर यू टू गेट और टू कन्वर्ट योर लाइसेंस इनटू कैनेडियन लाइसेंस। टेस्ट देने के बाद आपका आराम से हो जाएगा। अदरवाइज आपका G1 G2 मेन लाइसेंस बनने में आपको 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ड्राइविंग लाइसेंस अपना बना के जाना, एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके जाना और वहाँ पे टेस्ट देना, एग्ज़ाम देना, क्लियर करना, आपका आराम से जल्दी बन जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोविंस मैटर। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रोविंस मैटर, लोकेशन मैटर। अगर आप सस्कैचुअन जैसे मैनिटोबा से प्रोविंस में रहोगे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सस्कैचुअन में, आपको या तो रेजाइना में या तो मूसे जॉ में या सस्कातून जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इन सिटी से अंदर मिलेगी। मैनिटोबा में ब्रैंडन सिटी या विनीपेग में मिलेगी, अदरवाइज बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। सस्कैचुअन मैनिटोबा में अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही बहुत कम है। वहाँ पे जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, या एग्रीकल्चर में जॉब, आपको सीजनल जॉब्स मिलेगी, यही जॉब्स मिलेगी। अगर आप सोचो कि मैं लिफ्ट, उबर ईट्स कर लूँ या ऐसे जॉब्स कर लूँ, कैश में जॉब कर लूँ, तो बहुत कम ऑप्शन है, बहुत कम पैसे कमा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। कैश में जॉब मिलना भी बहुत ईजी नहीं है, चाहे वो सस्कैचुअन हो, अल्बर्टा हो, मैनिटोबा हो। अल्बर्टा में भी अगर आप नेचुरल गैस ऑयल इंडस्ट्री के अंदर हो तो थोड़े बहुत आपके चांसेस है। आपके पास अगर स्किल ट्रेड वाला वर्क आपको आता है ना, प्लम्बर मैकेनिक वाला, आप कहीं भी सर्वाइव कर लोगे और अच्छा पैसा अर्न करोगे पूरे कनाडा में। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस में बहुत ज़्यादा अर्न करोगे अगर आपके पास स्किल ट्रेड वाले है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक में राइड शेयरिंग, कार पुलिंग का सिस्टम चलता है। तो आई वुड सजेस्ट यू, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको जॉब ना मिले तो राइड शेयरिंग, कार पुलिंग का कर सकते हो। जो लोग महीने में कमाते हैं वो आप 2-3 दिन में कमाओगे। सो इट्स दैट ईजी, और इतना अच्छा अमाउंट आप कमा सकते हो। सो एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोर्स। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, चूज योर कोर्स वेरी वाइजली। इट विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ PNP, जो हर पर्टिकुलर प्रोविंस का PNP ड्रॉ निकलते हैं, इन टर्म्स ऑफ PR, इसमें भी हेल्प करते हैं। और आपको इसमें भी हेल्प करता है आगे आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप ऐसे कोर्स लेते हो मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, या ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हो, या मार्केटिंग हो, सेल्स के रिगार्डिंग हो, या कोई छोटू मोटू कोर्स हो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू इंडिया में भी नहीं है, इनकी वैल्यू कनाडा में भी नहीं है। सोचो कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब मिल जाए, ऑफिस वाली जॉब मिल, सेटिंग जॉब मिल जाए, नॉट ईजी, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओनली 0.1% चांसेस टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो तब पॉसिबल है आपको कोई सेटिंग जॉब मिल जाए। अब यार मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनाडा में इतनी अपॉर्चुनिटी कम क्यों है। देखो यार, पहली बात तो कनाडा में ना इंडस्ट्री वेयर हाउस फैक्ट्री होती नहीं है। जो भी इंडस्ट्री वेयर हाउस फैक्ट्री है वो सिर्फ ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में है। सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड, यहाँ पे नहीं होती। आपको ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया में थोड़ी बहुत फैक्ट्री इंडस्ट्री मिलेगी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आती है सारी इंपोर्ट होके आती है, मैक्सिमम इंपोर्ट होके आती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी इसकी वैल्यू है। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, प्रॉफिट अच्छा कमाओगे। अगर आप वेप का वर्क कर सकते हो, वेपिंग जो E-सिगरेट होते हैं, उसमें बहुत अच्छा पैसा अर्न करोगे। अगर आप फूड इंडस्ट्री में अच्छा वर्क कर सकते हो, आप शेफ हो, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, आप स्किल ट्रेड में हो, जैसे प्लम्बर मैकेनिक, ग्राफिक प्लम्बर मैकेनिक हो, कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन वाला वर्क हो गया, देन यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। कंस्ट्रक्शन में हो, सिविल इंजीनियर हो, मशीनरी में हो, मेडिकल फील्ड में हो, हेल्थ इंडस्ट्री में हो, किसी में भी हो, फार्मेसी में हो, IT जॉब्स में भी हो, तो यू विल अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन IT जॉब्स या कुछ सिर्फ जॉब्स या तो टोरंटो, ओटावा, कैलगरी, या आपको मिलेगी वैंकूवर साइड, और जगह बहुत रेयर है। इन 4-5 सिटीज़ के अंदर ही लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है IT की, अदरवाइज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा, मेक श्योर यू शुड हैव स्किल्स। जितने ज़्यादा होगे उतना आपकी लाइफ ईजी होगी। लर्न फ्रेंच, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ टू अर्निंग अ मनी। आप इतना पैसा अर्न कर लोगे जितना लोग महीने में करते हैं, आप वही एक हफ्ते में अर्न कर लोगे। अगर आपको फ्रेंच आती होगी, आप फ्रीलांसिंग भी पढ़ा सकते हो, आप वैसे भी फिजिकली बढ़ा सकते हो।
और इसकी बहुत डिमांड है कि फ्रेंच भी स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है, आपने B2 लेवल तक एग्जाम दिया हुआ है, आपने TCF TEF का एग्जाम दिया हुआ है, टेस्ट डेवलेशन फ्रांसिस का, आपका फ्रेंच बी स्ट्रॉ में भी आप नाम डाल सकते हो। आपको इजीली PR मिल जाएगा अगर आपको फ्रेंच आती है तो। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड एनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।